जन्माष्टमी की सुबह का दृश्य है। घर में चारों तरफ रौनक है। मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है। रंग बिरंगी रंगोली बनी है और दीपों की रोशनी पूरे आंगन को जगमग कर रही है। चारों ओर भक्ति का माहौल है। अहाना अपनी जेठानियों चारू, राधा और मीना के साथ मिलकर तैयारियों में लगी हुई है। उनके चेहरे पर थकान तो है, लेकिन मन में एक अलग ही उत्साह। दुर्गा देवी इस बार जन्माष्टमी को भव्य बनाने का सपना देख रही थी और आज वह सपना साकार होता दिख रहा है। जब उनके पुराने दोस्त और रिश्तेदार घर पहुंचते हैं तो वह खुश होकर अहाना की तारीफ करती हैं। तुमने मेरे सपने को सच करने की ठान ली है, बहू। मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन इस खुशी के बीच छुपी है एक चाल। दरअसल पिशिमोनी ठाकुर जी और छोटी चाची ने गुपचुप तरीके से पूरे मोहल्ले को निमंत्रण भेज दिया है। जहां सिर्फ 50 मेहमानों के लिए व्यवस्था की गई थी, वहां अब 100 से भी अधिक लोग पहुंच जाते हैं। यह देखकर अहाना और बाकी बहुएं परेशान हो जाती हैं। अहाना बुदबुदाती है, हे भगवान! हमने तो सिर्फ 50 लोगों का भोग तैयार किया था। अब इतने लोगों को कैसे संभालेंगे? चारू तुरंत उसका हाथ पकड़कर हिम्मत देती है। डर मत अहाना, हम सब साथ हैं। कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन तभी चारू की नजर पूजा में पहुंची एक औरत पर पड़ती है। वह थी गिरवी ताई, साहूकारनी, जिसके पास अहाना अपने कंगन रख आई थी। चारू का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह धीरे से अहाना के कान में फुसफुसाती है, सावधान रहना, अगर इसने तुम्हें पहचान लिया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अहाना मुस्कुराकर बात टाल देती है और फिर से पूजा की तैयारियों में लग जाती है। उसे लगता है कि घूंघट में रहते हुए कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। इसी बीच दुर्गा देवी भी यह देखकर चौंकती है कि घर में अचानक इतने मेहमान कैसे आ गए। वह गुस्से में अहाना को डांटती है, तुमने इतने लोगों को न्योता क्यों दिया? अहाना कांपते हुए सच बता देती है, माँ, मैंने किसी को नहीं बुलाया। यह सब पिशिमोनी और छोटी चाची की करतूत है। दुर्गा देवी एक पल को सोच में पड़ जाती हैं, फिर कहती हैं, ठीक है, मैं उनकी चाल को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। आओ, हम सब मिलकर प्रसाद बनाएंगे। सारा घर रसोई में जुट जाता है। चूल्हे की आंच, मसालों की खुशबू और मेहनत की गर्मी पूरे माहौल को बदल देती है। अहाना सबको निर्देश देती है, चारू दाल में हाथ बंटाती है, राधा चावल चढ़ाती है और मीना सब्जियां काटती है। उनकी एकजुट मेहनत रंग लाती है। देखते ही देखते पूरा भोग तैयार हो जाता है और सभी मेहमान तृप्त होकर घर की तारीफ करते हुए विदा हो जाते हैं। दुर्गा देवी की आंखों में गर्व के आंसू हैं। इस लड़की ने सच में मेरी इज्जत बचा ली। लेकिन वहीं दूसरी ओर पिशिमोनी और छोटी चाची के चेहरे पर हार की झुंझलाहट है। उनकी चाल नाकाम हो चुकी थी। पर असली खतरा तो अब शुरू होता है। असल में गिरवी ताई को पूजा में किसी और ने नहीं, बल्कि पलटू दादा ने बुलाया था। उसका मकसद था अहाना को सबके सामने बेनकाब करना। जब मेहमान जाने लगते हैं, पलटू दादा चुपके से गिरवी ताई को रोक लेता है और कहता है, अरे, जरा घरवालों से मिल तो लीजिए। फिर जानबूझकर उसे अहाना के पास ले जाता है। अहाना का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसके माथे पर पसीना छलक आता है। वह सोचती है, अगर इसने मुझे पहचान लिया तो माँ के गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा। घूंघट में छुपे चेहरे से उसे थोड़ी उम्मीद है। लेकिन गिरवी ताई की नजर बहुत